Ifra, hope you are doing well। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। तो चैप्टर का नेम हमें पता ही है, क्या पढ़ रहे हैं हम, मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि हम काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम हैव टू। इसके बारे में हैव टू। तो हैव टू होता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव और क्वेश्चन फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूज्ड इन पॉजिटिव और क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए, स्पीक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, obligations and some important actions। तो ये क्या कह रहा है कि जो हैव टू है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव और क्वेश्चंस के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव और क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ किया जाता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, किसी ऑब्लिगेशन, किसी कर्तव्य की बात कर रहे हैं, या फिर किसी और इम्पॉर्टेंट एक्शंस के बारे में। इट मीन्स इसमें कभी कभी क्या होता है, अनविलिंगनेस भी होता है वर्क। अनविलिंगनेस भी होता है, या फिर बोल सकते हैं फोर्सफुली भी होता है। ठीक है, फोर्सफुली भी सर्कमटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है, हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैव टू के, जिससे हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस, I know, I know we have to go their house। तो ये क्या कह रहा है, I know we have to go to their house, यहाँ पे to भी आएगा। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, आई नो, मुझे पता है, वी हैव टू गो टू देयर हाउस, हमें उनके घर जाना है। तो क्या हो रहा है, मुझे पता है हमें उनके घर जाना है। तो ये पक्की बात है, क्या हो रहा है, ये चाहे इसको आप फोर्सफुली बोल दो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए इसका किस लिए यूज़ किया जाए, हैव टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस की अगर बात करें तो I have to do my होमवर्क। इसमें क्या है, होमवर्क क्या बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। आई हैव टू डू माई होमवर्क। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे अपना होमवर्क करना है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं।
people have to obey the traffic rules। तो क्या कह रहे हैं, ऑल पीपल हैव टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि सभी लोगों को, ऑल पीपल हैव टू, सभी लोगों को, ओबे मतलब क्या होता है, पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या चीज़, ट्रैफिक रूल्स को। तो सभी लोगों को ट्रैफिक मतलब यातायात नियमों का पालन करना होगा। ये क्या बता रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो ये क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे हैव टू पॉलिश देयर शूज। तो क्या कह रहा है, दे हैव टू पॉलिश देयर शूज़। इसमें अगर आप देखेंगे तो हैव टू का यूज़ किस लिए किया गया है, कि उन्हें उनके जूते पॉलिश करने होंगे। तो क्या हो रहा है, इसमें काम बताया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर अनविलिंगनेस भी इनको कराया जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। आई हैव टू ड्रेस अप। तो ये क्या कह रहा है, मुझे तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सजना संवरना है। आई हैव टू ड्रेस अप। तो ये क्या हो रहा है, हम इसको बोल सकते हैं अनविलिंगनेस भी। कभी कभी हमारा दिल नहीं कर रहा होता तो हम ज़बरदस्ती भी तैयार होते हैं। तो क्या हो रहा है, अनविलिंगनेस एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हैव टू का यूज़ किस लिए किया जाता है, यहाँ पर लिखवाया था मैंने। अनविलिंगनेस, फोर्सफुली कोई भी एक्शन कराया जाता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं इसके। दे हैव टू कितने हो गए थे, फिफ्थ हो गए थे ना। सिक्स सेंटेंस लिखते हैं। दे हैव टू गो टू द मीटिंग टुडे। तो अगर इसको देखें तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे हैव टू गो टू द मीटिंग टुडे, उन्हें आज मीटिंग में जाना है। ये क्या हो रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है। दे हैव टू गो टू द मीटिंग टुडे, ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का शो हो रहा है इसमें। ठीक है, एक्सप्रेस हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवन सेंटेंस देखते हैं। You have to be here at 12 o'clock। ये क्या कह रहा है, You have to be here, तुम्हें यहाँ आना होगा कब, 12 बजे। तो क्या हो रहा है, अनविलिंगनेस इसको कहा जा रहा है। ठीक है, इसको आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं। I have to take your umbrella
बिकॉज इट्स रेनिंग। तो क्या कह रहे हैं, आई हैव टू टेक योर अम्ब्रेला, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला लेना होगा क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला लेना होगा क्योंकि बारिश हो रही है। इसमें क्या है, रीज़न भी दे रखा है। ठीक है, एक 9 सेंटेंस और देखते हैं। वी हैव टू पार्क द कार, केयर लिख दिया, द कार हेयर। क्या कह रहा है, वी हैव टू पार्क द कार हेयर, हमें पार्क करनी होगी कार यहाँ पर। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। यू हैव टू पे द बिल, तुम्हें बिल पे करना होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अनविलिंगनेस या फिर फोर्सफुली बात एक्शन को कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हैव टू वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।